इष्ट के बिना तो तुम ऊर्जा के स्रोत से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। रीजन ये है, इष्ट मतलब जैसे मेरे इष्ट शिव हैं। दो तरह के साधक हैं पृथ्वी पे, एक जो निर्गुण की साधना करते हैं, निराकार की साधना करते हैं, एक जो गुण साकार की साधना करते हैं। दो तरह के लोग हैं, दोनों साधनाएं सुंदर हैं, मगर मैं जोर देता हूं साकार की साधना पे, क्योंकि उसका कोई रीजन है, बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है उसका। क्योंकि हम तो अपने आप को इस शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्म से। तो मैं फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हुए फॉर्मलेस से कभी कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। मुझे फॉर्म ही चाहिए कनेक्ट करने के लिए। जिस दिन तुम इस फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन से थोड़ा सा फ्री होने लगोगे, तब तुम फॉर्मलेस से कनेक्ट कर पाओगे। मेरी दृष्टि में 5 चीजों का समन्वय है साधना। इन 5 में से कोई भी मिस हुआ तो फिर गंगा सागर तक नहीं पहुंचेगी। और 5 ही है, छठा नहीं है इसमें, बस 5 ही है ये विषय जिनको हमें साध के इंटीग्रेट करना है। दे आर जस्ट 5। पहला, आज सुबह भी एक सत्संग में एक मित्र ने यह प्रश्न पूछा, इष्ट की क्या आवश्यकता है? इष्ट समझते हो आप लोग? इष्ट के बिना तो तुम ऊर्जा के स्रोत से डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। रीजन ये है, इष्ट मतलब जैसे मेरे इष्ट शिव हैं। दो तरह के साधक हैं पृथ्वी पे, एक जो निर्गुण की साधना करते हैं, निराकार की साधना करते हैं, एक जो गुण साकार की साधना करते हैं। दो तरह के लोग हैं, दोनों साधनाएं सुंदर हैं, मगर मैं जोर देता हूं साकार की साधना पे, क्योंकि उसका कोई रीजन है, बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है उसका। क्योंकि हम तो अपने आप को इस शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर्म से। तो मैं फॉर्म को आइडेंटिफाई करते हुए फॉर्मलेस से कभी कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। मुझे फॉर्म ही चाहिए कनेक्ट करने के लिए। जिस दिन तुम इस फॉर्म की आइडेंटिफिकेशन से थोड़ा सा फ्री होने लगोगे, तब तुम फॉर्मलेस से कनेक्ट कर पाओगे। रामकृष्ण परमहंस भी यही करते थे और यही बोलते थे। निराकार की साधना हो सकती है जब तुम्हारे अंदर बहुत साधना की मैच्योरिटी आ चुकी है। भारत में हर गुरु का जीवन देखो तो वो एक स्पिरिचुअल लेसन है। रामकृष्ण के जीवन में क्या हुआ? साधना की, आकार की, काली, सारा जीवन काली की साधना की। फिर जब स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इतनी पनप गई तो एक गुरु प्रकट हुए, तोताराम, तोतापुरी। और तोतापुरी ने फिर रामकृष्ण को आकार से मुक्त करा के निराकार के दर्शन कराए। बट तब तक आकार की आवश्यकता थी, तब तक काली की आवश्यकता थी। अगर रामकृष्ण परमहंस डे 1 से बोलते कि मुझे काली की आवश्यकता नहीं, मैं तो निराकार की साधना करूंगा, वो नहीं हो सकता था। कुछ नियम है इन चीजों के। मेरी दृष्टि में जितने भी पंथ निराकार की साधना से जुड़े हैं, उनके साधक कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा रुक जाते हैं। आकार के बिना क्यों? और उसका साइकोलॉजिकल रीजन जो मैं आपको बता रहा हूं, सबकॉन्शियस रीजन। जब मैं अपने आप को ये आकार मानता हूं, मैं निराकार से कैसे कनेक्ट करूंगा? आकार तो आकार से ही जुड़ेगा। सिंपल सा रूल है। अभी समझ लो, आप सब चले जाओ इस कमरे से, सब चले जाओ, यहां सिर्फ मैं अकेला, एक आकार। क्या ये सत्संग कर सकता हूं मैं? बोलूं कि निराकार से बात कर रहा हूं। निराकार को, आप सब तो हो नहीं यहां पे, बट मैं बोलूं नहीं, ऊर्जा के फॉर्म में हो, मैं आपसे बात करता हूं। इज इट पॉसिबल? नो। ये शब्द तभी निकलेंगे जब वहां एक आकृति बैठी है, और अगर आकृति नहीं होगी तो ये मौन में चला जाएगा। ये शब्द मौन में वापस प्रवेश कर जाएंगे। शब्द भी एक आकार है। मौन की
एक मौन जब आकार लेता है तो वो शब्द बनता है। आकार सिर्फ आकार से जुड़ सकता है, आकार निराकार से जुड़ना बहुत मुश्किल है। जन्मों की साधना लगती है जब आकार निराकार में प्रवेश कर पाता है। पहला प्रिंसिपल है ये, ईष्ट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ईष्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। आपको दिखेंगे शिव भक्त अलग तरह के दिखेंगे, कृष्ण भक्त अलग तरह के दिखेंगे, राधा जी के भक्त अलग तरह के दिखेंगे। क्यों है ये अंतर उनमें? क्योंकि हर ईष्ट की एक अपना ऊर्जा क्षेत्र है। हनुमान जी के भक्त देखें कभी, एकदम ऐसे तगड़े से दिखते हैं। अभी पीछे काशी गए हम लोग, तो एक बड़ा सुंदर हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, संकट मोचन मंदिर। वहाँ जितने भक्त आए होते हैं वो 6-6 फुट के हैं सारे। वो सब देखने में हनुमान लगते हैं। उनके पुजारी जी को भी देखता हूँ मैं ऐसे, अरे यार ये आदमी हनुमान जी की पूजा करते करते हनुमान जी जैसा दिखने लग गया। साकार के गुण प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि साकार ऊर्जा का एक स्रोत है। तुम उस स्रोत की आराधना करते हो, उस साकार के गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश करते हैं। प्रेमी प्रेमी जैसा होने लग जाता है, होता है ना ऐसा? वैसा ही दिखेगा, वैसा ही बोलने लगेगा, वैसे ही चलना बैठना लगेगा। वो प्रेम का गुण है। दूसरा, गुरु, जीवंत गुरु, शरीरी गुरु। अशरीरी गुरु के माध्यम से भी साधना हो सकती है, मगर फिर वही नियम लगता है, पीछे की बड़ी साधना की मैच्योरिटी है तो हो पाएगा, क्योंकि वही गुण वहां भी काम कर रहा है, आकार का। और बिना गुरु तो मेरे अनुभव में नहीं बढ़ा जा सकता आगे। तो भाग्यशाली हो आप सब लोग, गुरु माँ आपके साथ है। बिना गुरु तो कुछ नहीं हो सकता। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आध्यात्म की बात है, ये बात तो स्कूल से हम देखते आए हैं। अच्छा टीचर होता है तो हिस्ट्री में भी बड़ा आनंद आने लगता है, और बुरा टीचर होता है तो आपके पसंद का सब्जेक्ट भी एकदम आपको बोरिंग लगने लगता है। पूरा जीवन ये गुरु की कहानी चलती है। इसीलिए भारत में पिछले ज़माने में ऐसे कोई बीएड की डिग्री नहीं होती थी टीचर बनने के लिए, आचार्य होते थे यहाँ पे। स्कूल कॉलेज मतलब नालंदा तक्षशिला में आचार्य होते थे। कोई डिग्री नहीं थी उनकी। अगर आप इतिहास को खोल के देखोगे, मुझे ऐसा नहीं दिखा कि चाणक्य को आचार्य बनने के लिए कौन सी डिग्री हासिल करनी पड़ी थी। वो एक साधना थी। साधना अर्जित हो गई, आपके गुरु ने आपको आदेश दे दिया कि कल से तुम आचार्य, तुम पहुंच गए वहां पे जहां से अब तुम किसी को सिखा सकते हो। उससे पहले तुम कुछ भी हो, तुम्हारे गुरु ने अगर तुम्हें अधिकार नहीं दिया सिखाने का, तुम नहीं सिखा सकते, जितना मर्जी ज्ञान अर्जित हो चुका हो। क्योंकि सिखाना ज्ञान का विषय नहीं है, सिखाना तो अनुभव और स्थिति का विषय है। तुम स्थित तभी तुम सिखा पाओगे। ये जीवंत गुरु, जीवंत गुरु ही वो जो वहां स्थित है। इसीलिए उसको आदेश है कि वो सिखा सकता है, वो बता सकता है। बिना जीवंत गुरु यात्रा नहीं बढ़ सकती आगे। तीसरा पहलू, साधना। कोई ना कोई साधना की पद्धति चाहिए हमें, जो गुरु द्वारा हमें प्रदान की गई हो। कोई ना कोई पद्धति चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु तो सब समय तुम्हारे साथ नहीं बैठे रहेंगे। तो गुरु अपनी साधना से कोई पद्धति को जन्म देते हैं। फिर से सुनो ये बात, गुरु अपनी साधना से एक पद्धति को जन्म देते हैं, अ टेक्निक, जिस पे उन्होंने वर्षों काम किया होगा। और फिर वो पद्धति तुम्हें देते हैं कि जब भी तुम गुरु की संगत में नहीं हो, अपने साथ हो, तुम उस पद्धति का प्रयोग करके साधना में आगे बढ़ पाओ। इस पद्धति को बोला जाता है साधना, जिसको तुम साधने लगते हो। दैट्स द थर्ड प्रिंसिपल। बिना इस पद्धति के नहीं बढ़ा जा सकता आगे। और ये पद्धति कुछ भी हो सकती है तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुसार।
ये कोई ध्यान की विधि हो सकती है, ये कोई प्राणायाम की विधि हो सकती है, ये कोई मंत्र जाप की विधि हो सकती है, ये कोई विजुअलाइजेशन की टेक्निक हो, इट कुड बी एनीथिंग। बट जीवंत गुरु से जीवंत पद्धति मिलेगी। तो तीसरा नियम है। तुमने हाथ खड़ा किया था जी। आप साधु ही बनना क्यों चाहते थे? आप कुछ और भी बन सकते थे। हाँ, बहुत अच्छा। शाबाश। अभी इसका उत्तर दूंगा तुम्हें, है ना? सुंदर। चौथा प्रिंसिपल, ये 5 प्रिंसिपल कवर करते हैं, फिर तुम्हारे प्रश्न पे आएंगे। अद्भुत बच्चा है। चौथा प्रिंसिपल, संघ का। अकेले नहीं, वो फिर याद रखना वो नदी की बात, वो धारा सूख जाएगी रास्ते में, उसको अन्य धाराओं से मिलना होगा। भारत हमेशा से संघ का देश रहा है। हर गुरु की वाणी में तुम्हें संघ की बात दिखेगी, नानक जी से लेके बुद्ध तक। और तभी यहाँ कीर्तन की परंपरा, संगत की परंपरा, सत्संग की परंपरा, वो संगत की परंपरा है। तो ये चौथा नियम, संगत के बिना, संघ के बिना नहीं हो सकता। तुम सोचो कि मैं बलवान हूं, अकेले चलूंगा, मैं तो सुपरमैन हूं, कर लूंगा, नहीं होगा भाई। हजारों लाखों लोग देखे मैंने, वो धारा एकदम सूख जाती है। माया बड़ी बलवान है, उसको कम मत समझना। अकेले को तो पलट ही देती है वो। 8-7 होते हैं ना साथ में, तो माया भी थोड़ा थम जाती कि अरे ये तो इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई साथ में, अब इसका क्या करूं मैं, ऐसा वाला। और 5वां नियम, सेवा का। और सेवा का अर्थ है कुछ मैं प्रतिदिन ऐसा करूं जिसका बेनिफिशियरी मैं नहीं हूं, जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसमें अहम का कोई रोल नहीं है, प्रतिदिन। और ये करूं कहां? ये 3 लेवल्स पे करूं, तन से, मन से और धन से। ऋषियों ने कोई भी बात ऐसे नहीं बोल दी कि तुम उसको चलते फिरते जीवन में बस इस्तेमाल करो, तन मन धन, ऐसा नहीं है। ये बहुत गहरे सूत्र हैं। ये इनके पीछे सदियों की साधना लगी होगी किसी ऋषि के पीछे जिसने तन मन धन की बात की है। हम तो बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं ना, तन मन धन से पढ़ो, तन मन धन से ये करो। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, ये बहुत इक्वेशन है ये। तो प्रतिदिन मैं अपने तन का इस्तेमाल करके कुछ सेवा का कार्य करूं, अपना मन का इस्तेमाल करके कुछ सेवा का कार्य करूं, अपना धन का इस्तेमाल करके सेवा का कार्य करूं। ये 3 चीजें मिल के सेवा पूर्ण होती है। तो ये 5वां नियम सेवा का। बिना सेवा किए तुम्हारे अहम से मुक्ति नहीं हो सकती। अहम को एक ही चीज काटेगी, ऑन योर ओन सेवा काटेगी, और फिर वहां गुरु बैठे हैं वो काटते हैं हमको। ये 5 नियम अगर आपने जोड़ लिए अपनी यात्रा में, तो ये गंगा सागर तक पहुंचेगी। कोई भी इसमें से अगर मिसिंग है तो उसको ठीक कर लो, उसको फिक्स कर लो, उसके बिना मुश्किल हो जाएगी यात्रा। ऑल 5 आर नीडेड।